दोस्तों, आज के इस वीडियो में पॉलिटी से जुड़ी महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को पढ़ने वाले हैं। इसमें वैसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं और परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता होगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? तो फ्रेंड्स बताइएगा इसका आंसर कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं। सही आंसर हो जाएगा 22 सदस्य हैं। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य हैं, तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो दोस्तों बताएंगे कि भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 4 के ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 3। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो दोस्तों बताएंगे कि विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 वर्ष। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 30 वर्ष है। याद रखेंगे ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछे गए हैं कि हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1954 में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। याद रखेंगे फ्रेंड्स अनुच्छेद 32 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से जोड़ा गया? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संशोधन के द्वारा। स्टार मार्क लगा लेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। वर्तमान में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों बताइएगा कि वर्तमान में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 12। अगला प्रश्न है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आंसर बताइएगा। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन दोनों अलग अलग हैं, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। बताएंगे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 8। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। याद रखेंगे 8 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? याद रखेंगे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 4 के ए में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो दोस्तों 11वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11। भारतीय संविधान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। याद रखेंगे 11वें प्रश्न का ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? चारों ऑप्शन में से सही आंसर बताना है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो बताएंगे कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है।
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 महीने। याद रखिएगा दोस्तों कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम जो है 6 महीने का अंतराल यानी कि गैप दिया जा सकता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान द्वारा जोड़ा गया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 42वें संशोधन के द्वारा। ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो बताएंगे दोस्तों कि देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी महान्यायवादी। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि देश का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है महान्यायवादी होता है। ऑप्शन सी 16वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारतीय संविधान में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है? तो दोस्तों किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 368। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। याद रखेंगे, सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? तो निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा गया है ये क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। प्रथम भाषाई राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य को बनाया गया था। 21वें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत जो है सुनिश्चित की गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? दोस्तों इस क्वेश्चन को हमने पीछे भी सॉल्व किया था, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, सशरीर प्रस्तुत किया जाए निम्नलिखित में से किस रीट के माध्यम से बताया गया है? तो बताइएगा कि सशरीर प्रस्तुत किया जाए निम्न में से किस रीट के माध्यम से बताया गया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आयरलैंड। याद रखेंगे, आयरलैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 10वां। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? तो दोस्तों बताइएगा कि भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? तो दोस्तों बताइएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। जी हाँ फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है। चलिए कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। तो बताइएगा कि शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकतांत्रिक में। नेक्स्ट है, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे कि यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो इसका निर्णय जो है लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। कौन फ्रेंड्स? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी बारे में बताता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइएगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में बताया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी में दिया गया है महात्मा गांधी और डी में दिया गया है M.A. जिन्ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। याद रखेंगे, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सर B.N. राव। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए G.V. मावलंकर। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष G.V. मावलंकर थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न खत्म हुआ। अगर आप इसी तरह के इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि आपको रेगुलर इसी तरह के वीडियो मिल सके। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।